Guys, Unacademy has launched marathon for the aspirants of IIT JEE exam. अगर आप भी एस्पिरेंट हैं तो फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए ऑफ मिस्टर विकास गुप्ता, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी। कल यानी कि 11 नवंबर शाम 5 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लास है। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड many more things. So join now. गाइस, अभी जो आपने ये कमेंट्स देखे, ऐसे कमेंट्स और ना जाने कितने सारे कमेंट्स, ये वो कमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं। लेकिन गाइस, आज हम कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की। वो पॉजिटिविटी जो आप हर एक स्टूडेंट के पास में है, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड्स। तो गाइज, पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो एग्ज़ाम है क्या वो समय से पहले ही होगा, यानी कि फेब में ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच के बैठे हुए थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस तो बिल्कुल बन चुके हैं, क्योंकि कोविड-19 पिछले 7 महीना से क्लासेस ऑफ होना, बहुत सारी वजह थे जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन बरकरार है। और कहीं ना कहीं अब जब उन सभी बच्चों को पता चल रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो फेब से स्टार्ट होकर के मार्च एंड तक में ख़त्म होने के चांसेस अब 90% से अबव हो चुके हैं, क्योंकि सीबीएसई अपने तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स। तो उनके मन में कहीं ना कहीं, इन सभी स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिकनेस है। मेरे ख्याल से, मैं उसे डर नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से एक बोलते हैं ना, एक कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट को कभी कभी हम लोग जो है वो डर का नाम दे देते हैं। कंफ्यूजन का माहौल ज़रूर है गाइज, क्योंकि सीबीएसई को आगे आकर के क्लियर करना चाहिए था सब कुछ, ठीक है। लेकिन सीबीएसई हम सभी जानते हैं अनएक्सपेक्टेड होता है। ना आप कुछ बता सकते हो ना मैं कुछ बता सकता हूं कि सीबीएसई का अगला स्टेप क्या होगा, चाहे वो एग्जाम पोस्टपोनमेंट की बात हो, सिलेबस रिडक्शन की बात हो। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, तो इतना लेट इवनिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वजह यही था कि लगातार स्टूडेंट्स का मेरे पास में कमेंट था कि सर आप इसमें आ करके फिर से कुछ बताइए, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको एकदम पॉजिटिव बात करूंगा बेटा, आप सभी लोगों से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, एनी बोर्ड या एनी क्लास, यानी कि क्लास 10th या 12th कोई भी हो। पहला बात मैं आपको बता दूं, देखो, जहां तक आप लोगों के मन में है कि स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो मई में एग्जाम ले रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र ने साफ कर दिया है कि वो मई में लेंगे, गुजरात भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, अदर स्टेट बोर्ड्स भी कुछ वैसे ही रेंज में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला मैं एक चीज़ बोलूं, आप लोगों को ये मान के चलना चाहिए बेटा, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, गुजरात बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, आप लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि अभी जो सिचुएशन है उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप ये मान के चलो कि एक्चुअल सिचुएशन में, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशंस होते तो आपका एग्जाम कब होता, ठीक है। आपको वो सोच करके तैयारी करना है, क्योंकि सरकार की कोशिश है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कोशिश है, या कह लीजिए जितने भी बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड स्पेशली, आईसीएसई बोर्ड स्पेशली, ये दो बोर्ड जो बड़े भारत के बोर्ड हैं, ये सीबीएसई और आईसीएसई, इनकी कोशिश है कि सारी चीज़ों को पटरी पे कहीं ना कहीं करके लाया जाए, चीज़ों को संभाला जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि आने वाला जो सेशन हो उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल कुछ भी करने की आवश्यकता ना पड़े। हालांकि समय के गर्भ में क्या छिपा है अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज डॉक्टर्स की माने तो सेकेंड वेव आना बाकी है कोविड-19 का, यानी कि सर्दियों के समय में एक सेकेंड वेव आ सकता है। भगवान करे ऐसा ना हो गाइज, हम भी नहीं चाहेंगे, सब कुछ शुभ शुभ हो, अच्छा हो, हमारा भी यही कोशिश है, ठीक है। तो यही मान के चलो कि आपके पास में अब जो 2-3 महीना बचे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कितना और कैसे करना है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हमने 3 मंथ स्ट्रैटेजी बनाया है, जो मैंने आपको वीडियो भी दिया था। 3 मंथ स्ट्रैटेजी में आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ को ले रहे हैं। फरवरी को आपने छुआ ही नहीं है, और अगर फरवरी में हमारे एग्जाम शुरू होते हैं तो नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। हम अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड हैं, अपनी तरफ से। लेकिन अगर 10-15 दिन या 20 दिन या जो भी, अगर बाई चांस एग्जाम पोस्टपोन होता है तो वो हमारे लिए वेल एंड गुड सिचुएशन होगा। हम रिवीजन में जा सकते हैं, डबल रिवीजन में जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। एक बहुत बड़ा दूसरा जो टॉपिक मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, आप सभी बच्चों ने, कि सर
सिलेबस रिडक्शन के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि झारखंड ने कर दिया, स्टेट बोर्ड में से एक झारखंड ने कर दिया 40%, दिल्ली गवर्नमेंट कह रहा है 40%। तो इन सब लोगों को आपको नहीं देखना है, आप किस बोर्ड में हो फिलहाल, रियलिटी उसी को मान के चलने से आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सोचिए। अदर स्टेट बोर्ड में क्या हो रहा है उसको सोच करके कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। उनका एग्जाम डेट क्या होगा ये सोच के फायदा नहीं, उनका सिलेबस कितना रिडक्शन हुआ उसमें फायदा नहीं। आपको ये सोच के चलना है कि आपको अपना प्रिपरेशन कितना करना है। तो अभी तक जो दिखा 30%, वो 30% को फॉलो अप करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। मुझे नहीं लग रहा है अब जिस तरह से सिचुएशन बनता आ रहा है और सीबीएसई कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम जो है इस 30% सिलेबस रिडक्शन के साथ में ही आपका लिया जाएगा। यानी कि 30% माइनस कीजिए, 70% बेस्ड आपका ये एग्जाम होगा और एग्जाम पोस्टपोनमेंट के चांसेस भी बहुत कम बनते जा रहे हैं। तो आपको यही मान के चलना चाहिए, जैसा मैंने कहा कि ऑलवेज देयर मस्ट बी अ बैकअप प्लान। तो आपका बैकअप प्लान ये होगा कि हमारा टारगेट यही है कि हम फेब में एग्जाम दे रहे हैं। अगर एग्जाम थोड़ा भी डिले होता है तो वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगा, मतलब हम उसमें जीतेंगे ही। लेकिन अगर एग्जाम टाइमली हुआ, यानी कि फेब में ही शुरू हुआ, तो हमारे लिए कोई इश्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। और इस वेल प्रिपरेशन में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं डिफरेंट नोट से, जो हम आपके लिए लगातार अवेलेबल करा रहे हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए, सभी स्ट्रीम सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो गाइज आप उन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप लेते जाइए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पीडीएफ नोट्स के लिंक दिए हुए रहते हैं, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूज कीजिए। और सबसे बड़ा बात है कि कोई भी कंफ्यूजन या डर किसी भी तरह का आपको नहीं लेना चाहिए। आप पॉजिटिविटी के साथ में जितना तैयारी करोगे, आपके पास में अभी भी दूसरे टीचर्स या यूट्यूबर्स या कौन क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं अभी भी स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी समय है आपके पास में। अगर आप एक सदा हुआ टाइम टेबल रूटीन फॉलो करते हैं तो आप 100% आप मान के चलो कि 95+% आपका मार्क्स होगा जो हमने आपसे वादा किया है। तो जस्ट आप अपना कैरी ऑन करो और एकदम नेगेटिव चीज से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूं। आई होप ये मैसेज आप तक पहुंचा भी होगा। पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो, हम आपके साथ में लगातार बने हुए रहेंगे, नो इश्यूज विद दैट, यू विल कीप ग्रोइंग। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि इधर हमने कोई वीडियो अपलोड किया उधर आपके स्मार्टफोन पर आपको मिल जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि उम्मीद करते हैं कि हम आपको मोटिवेट करने में सक्सेसफुल रहे। इसी नोट के साथ में दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।